Good morning students. Let's we start our next topic of second chapter, that is Kingdom Protista. Kingdom Protista. इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा देखा था। मोनेरा के अंडर सारे बैक्टीरिया हमने देखे थे। अब हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। हम देखेंगे, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जो कि कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे? ऑल unicellular eukaryotes, microorganisms except some unicellular algae, Chlamydomonas और क्लोरीला। क्लामाइडोमोनास और कुछ एक फंगाई जैसे दैट इज ईस्ट, और कुछ एक एनिमल्स होते हैं। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल्स के बने होते हैं, और जो कि यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में आपको डिफरेंस पता चल ही गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में प्रोकैरियोट जितने भी बैक्टीरिया थे जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। बट किसको छोड़कर कुछ एक अलगी हैं, क्लामाइडोमोनास और क्लोरीला हैं, जो कि अलगी के अंदर रखी हैं। कुछ एक फंगाई हैं जैसे कि ईस्ट है। वैसे तो ये यूनिसेलुलर है अलगी, बट ये ईस्ट भी यूनिसेलुलर है, बट इसको अलगी में रखा गया है, क्लामाइडोमोनास और क्लोरीला को, और ईस्ट को फंगाई के अंदर रखा है प्रोटिस्टा, क्योंकि इनके ज़्यादा फीचर्स मतलब ईस्ट के ज़्यादा फीचर्स फंगाई से मिलता थे, तो फंगाई के अंदर रख दिया। और इसके जो है हमारी क्लोमाइडोमोनास क्लोरीला फीचर्स अलगी से ज़्यादा मिलते थे एज कंपेरिजन टू इस प्रोटिस्टा किंगडम से। तो इनको बाकी जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही रखे गए हैं, ठीक है। तो हम अब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम एक जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जर्नल कैरेक्टर्स हो किंगडम प्रोटिस्टा। पहला जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है किंगडम का, मोस्टली ये एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब ये पानी के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर दोनों ही हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। फ्रेश वाटर मतलब जिसमें साल्ट नहीं होता है, एंड मराइन वाटर भी होता है। मराइन वाटर मतलब जिसमें साल्ट होता है, ठीक है। एंड कुछ एक ऐसे भी प्रोटिस्टा होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, और कुछ एक पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट्स मतलब किसी बॉडी की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहना, ठीक है। एंड कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो पानी की बॉडी की सतह के ऊपर, पानी की कोई भी बॉडी है, समुद्र है, तालाब, उसकी बॉडी के ऊपर तैरते रहते हैं। ऐसे प्रोटिस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लैंक्टन्स। क्या बोलेंगे उनको? प्लैंक्टन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटिस्ट स्ट्रक्चर, कि भाई ये हमारा प्रोटिस्ट है वो दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर की क्या है। तो प्रोटिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बस एक जनरली हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बेस पे ही हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर को देखो और उसे समझ लो। देखो ये हमारे प्रोटिस्ट का स्ट्रक्चर है। ये जो लॉन्ग लाइक थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाजिलम बोलते हैं। फ्लाजिलम है, ठीक है। और ये इसकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलेंगे? बाहर की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन है।
और राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्योंकि यूकैरियोट्स है तो राइबोसोम इसमें कौन सी होगी, एटीएस राइबोसोम्स होते हैं। कैसे होते हैं, एटीएस राइबोसोम्स होते हैं। गोल्जी बॉडी, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स है तो गोल्जी बॉडी इसके अंदर होते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सब एब्सेंट थी। बट ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं तो इनके सेल स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। गोल्जी बॉडी भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा इसके अंदर, ठीक है। एंड क्या होगा भाई, क्लोरोप्लास्ट भी होगा। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड ये इनका जो स्ट्रक्चर है जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये इसको, इसके न्यूक्लियस को हमने न्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अंदर का जो पार्ट है ये न्यूक्लियोलस है। एंड ये जो थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर है ये क्रोमैटिन फाइबर हैं जो आगे चलकर क्या बनेंगी, क्रोमोसोम्स बनती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनका जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोटिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, एक प्रोटिस्टा के स्ट्रक्चर के बारे में इसका फीचर्स ध्यान में आ जाएगा। हम प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर वो एनिमल्स रखते हैं जिनके पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। ये स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगा, इसमें दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। देखो प्लांट्स की तरह इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, देखना सेल, और किसी में क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और वही क्या कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, मतलब वो फूड बना सकती हैं। तो ऐसे ही हमारे जो प्रोटिस्ट हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो ये क्या बना सकते हैं, अपना फूड बना सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, प्लांट का करैक्टर हो गया ना। और एनिमल्स के करैक्टर की तरह है, देखो ये फ्लाजिला प्रेजेंट है, ये फ्लाजिला इनको क्या कर सकता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ये चल सकते हैं। देखो प्लांट्स चल नहीं सकते, चलता कौन है, एनिमल्स चलता है। तो इनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। इसलिए प्रोटिस्टा के अंदर उन्हीं ऑर्गेनिज्म को रखा हुआ है जिनके पास दोनों ही करैक्टर, इन सेल स्ट्रक्चर से समझ में आ गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स के भी एज वेल एज एनिमल्स के भी। कुछ एक फिर नेक्स्ट इसमें जो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है प्रोटिस्टा के अंदर, जैसे कि लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट। जो प्रोटिस्ट हैं अपना लोकोमोशन अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग मेथड है। किसी के पास सूडोपोडिया होता है, ठीक है, सूडोपोडिया, किसी के पास फ्लाजिला होता है, किसी के पास सीलिया होता है, ठीक है। एंड देखो इनके रियल पैर तो नहीं होते हैं, ये अपनी बॉडी का जो आफ्टरमोस्ट स्ट्रक्चर है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसी को मॉडिफाइड करते रहते हैं। इन्हीं से कुछ ना कुछ अपने कोई फ्लाजिला निकालता है, फ्लाजिला करते हैं, कभी सूडोपोडिया फाल्सफिट जिनको हम बोलते हैं, इसी सेल मेम्ब्रेन को मॉडिफाइड करके कुछ छोटे छोटे सीलिया, इस पूरी बॉडी पे ऐसे सीलिया टाइप के प्रेजेंट होंगे, वो इन प्रोटिस्ट को मूवमेंट्स में चलने में हेल्प करते हैं। जैसे हम देखते हैं लोकोमोशन बाई सूडोपोडिया। क्योंकि सूडोपोडिया कैसे होते हैं, कैसे ये लोकोमोशन करते हैं। सूडोपोडिया आपको पता ही है, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना कैसा भी मॉडिफिकेशन कर लेती है, अपनी शेप को चेंज कर लेती है। जैसे यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप ऐसे होती है, इस टाइप से हो जाती है, इस टाइप से, ठीक है, तो इससे एक एस टाइप्स का सूडोपोडिया बनेगा ना, उस सूडोपोडिया को हम क्या बोलेंगे, लोपोपोडिया बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि सूडोपोडिया की शेप इस टाइप की होगी तो उसे क्या बोलेंगे, लोपोपोडिया। तो कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे सूडोपोडिया बनते हैं इस शेप के, जो कि इनका जो नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर से थोड़ा ब्लैंड चौड़ा एंड होता है, ठीक है। यदि किसी के अंदर इस टाइप्स के सूडोपोडिया बनते हैं, उनको हम बोलते हैं फिलोपोडियम। क्या बोलेंगे, फिलोपोडियम, ठीक है। मतलब थोड़े न्यूक्लियर टाइप की, यहाँ से जो बेस है वो थोड़ा सा पतला होता है और इसका जो अपेक्स है वो और भी न्यूक्लियर टाइप का होता है, ठीक है। एंड यदि बिल्कुल ये तो छोटे होते हैं साइज में, ऐसे बनते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एक्सोपोडियम। क्या बोलेंगे, एक्सोपोडियम। मैंने ये नोट्स में आपको डायग्राम भी दिया था, बस शेप दिखा रहे कि इस टाइप के सूडोपोडिया बनेंगे तो एक्सोपोडियम बोलेंगे। यदि
इस टाइप के सूडोपोडिया बनते हैं ब्रांच लाइक टाइप के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलोपोडिया। क्या बोलेंगे इसे, रेटिकुलोपोडियम। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि सभी प्रोटिस्ट में लोकोमोशन के लिए अलग अलग शेप के आकृति के सूडोपोडिया बनते हैं, जिसके बेस पे वो अपना चलते हैं। ठीक है, कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो सूडोपोडिया की हेल्प से चलते हैं, उनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, मैंने लिखवा रखे हैं, एग्जाम्पल देख लेना। इसके अलावा लोकोमोशन बाई फ्लैजिला, कुछ एक प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर फ्लैजिला जो भी मैंने दिखाया ये ऐसा बनता है, उसकी हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। वो और फ्लैजिला के अंदर जो अरेंजमेंट होगी सेल स्ट्रक्चर की, जो कि तुमने 9th +1 में आगे भी पढ़ेंगे, तो अरेंजमेंट होगी वो 9+2 अरेंजमेंट होगी। लोग मतलब फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखें ना, तो अरेंजमेंट इस टाइप की होगी। और एक फ्लैजिला किसके बने होंगे, टुबुलिन प्रोटीन के बने होंगे। किसके, टुबुलिन प्रोटीन के बने होंगे। ठीक है, कुछ एक लोकोमोशन प्रोटिस्ट में होगा, वो किसकी वजह से होगा, सीलिया की वजह से। सीलिया जो है वो भी फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट फ्लैजिला थोड़े लेंथ में बड़े होते हैं और सीलिया लेंथ में क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये है प्रोटिस्ट का लोकोमोशन। इसके अलावा प्रोटिस्ट में एक लोकोमोशन ये भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, व्रिगलिंग लोकोमोशन। क्या बोलेंगे, व्रिगलिंग लोकोमोशन।